आज की डेट में लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देना अथवा जो लोग काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका मतलब होता है कि नौकरी वगैरह छोड़ के और सब कुछ भगवान की तरफ लग जाओ, ये आध्यात्मिक होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कई लोगों को लगता है कि ओल्ड एज की कोई भी चीज है, ओल्ड एज में भजन करना आदि जो होता है वो अध्यात्म होता है। नहीं, आध्यात्मिक शब्द एक बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक शब्द का मतलब है अधिआत्मिक, अपनी आत्मा की तरफ जुड़ाव, अपनी आत्मा की तरफ झुकाव। हम स्वयं की तरफ देखें, मतलब स्वयं को जानना। वेदों का अगर कोई सार है ना, तो वेदों का सार अगर दो शब्दों में बताना हो तो सिंपल इतना मतलब है स्वयं को पहचानना। हम एक नॉर्मल बॉडी नहीं है, हम एक ह्यूमन बॉडी ही नहीं है, केवल हम एक पदार्थ नहीं है। वी आर नॉट ओनली मैटर, हम एक चैतन्य आत्मा है। हम एक जो पदार्थ, एक बॉडी तो हमें कुछ टाइम के लिए मिली है। ये बॉडी ना सही कोई और बॉडी में हम होंगे, कोई और ना सही किसी और बॉडी में होंगे, पर हमारी जो आत्मा है ना वो चैतन्य है, वो अविनाशी आत्मा है। तो आध्यात्मिक होने का मतलब ही ये है कि अपनी आत्मा की तरफ पहचानना। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि दुनिया में जितने भी हम अच्छे कर्म या पाप कर्म जितने भी करते हैं, पुण्य या पाप, हम अपने शरीर के थ्रू करते हैं और शरीर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि शरीर तो जो है ना ये एक दिन, एक ना एक दिन ये मरणासन शरीर है, एक ना एक दिन ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही, और अगर हम अपनी आत्मा को केंद्र में मान के अपने कर्म करें और कर्मों में कहीं ना कहीं हम निष्कामता लेके आ जाए, हमारा स्वार्थ अगर ना हो, तो वही अध्यात्म होता है। हमसे कोई गलत कर्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम शरीर मानते हुए, जब शरीर को हम अजर अमर मान लेते हैं ना, तो हमसे हम गलत काम करने में प्रवृत्त होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम ये समझ रहे कि शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर तो नाशी है, नाशवान है कहीं ना कहीं, वो अध्यात्म होता है। आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो जानते हो? मानसिक अशांति। हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी संपन्न क्यों ना सही, धनाढ्य क्यों ना सही, धनवान क्यों ना सही, कितना भी कोई रिच क्यों ना सही, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो अशांत है। तो अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म मानसिक शांति प्रदान करता है, अध्यात्म मानसिक संतुलन प्रदान करता है, अध्यात्म ईश्वर की तरफ जोड़ता है, एक डिवाइन पावर की तरफ जोड़ता है कहीं ना कहीं हमें। और उससे क्या होता है? उससे कहीं ना कहीं जब हम एक डिवाइन पावर की तरफ जुड़ते हैं तो हमारे कर्म अच्छे बनते हैं। कर्म अच्छे कहीं ना कहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें जो होंगी वो और भी बेहतर होती चलेंगी, हमारी मानसिक शांति कहीं ना कहीं आती चलेगी। आध्यात्मिक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ओल्ड एज वाली चीज है। एक स्टूडेंट भी, बालक ध्रुव जो थे वो 5 साल के बालक थे लेकिन भगवान को पा लिया। प्रहलाद जो थे वो 5 साल के बालक थे, वो भगवान को पा लिया उन्होंने। विचार करके देखिए, बालक थे। और अगर मैं सिर्फ यही मानूं कि शिक्षा को छोड़ देना, पढ़ाई लिखाई को छोड़ देना, अपने लौकिक कर्मों को छोड़ देना ही अध्यात्म है, तो पढ़ाई लिखाई तो भगवान कृष्ण और राम ने भी करी है। भगवान राम ने शिक्षा ली है महर्षि वशिष्ठ से, और फिर बाद में महर्षि विश्वामित्र से। भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली है उज्जैनी नगरी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में। ये दोनों पढ़े हैं। इसका मतलब अगर भगवान को, फिर हम एक बात कहें ना, आध्यात्मिक होने का मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ना, तो फिर तो मन में आना चाहिए कि भगवान को ही पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, पर भगवान ने भी पढ़ाई करी है। भगवान कृष्ण ने तो अपने सारे लौकिक काम करे हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है। महाभारत जैसा युद्ध, और महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन को गीता जैसा एक एक अमूल्य रत्न जैसा देना, वो उपदेश भगवान का करना, भगवान ने तो स्वयं युद्ध लड़े हैं। तो लौकिक कर्मों से भागना, अपने कर्मों से भागना अध्यात्म ये नहीं है कि अध्यात्म का मतलब है कि अपने कर्म छोड़ दीजिए। नहीं, अध्यात्म का मतलब होता है ईश्वर की तरफ जुड़ाव। जब हम हर अपने कर्म को ना अपनी आत्मा को केंद्र मान के करेंगे तो हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं एक डिविनिटी, कहीं ना कहीं कर्मों में एक हमारे बड़ी ही लौकिक और अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेंगी कहीं ना कहीं। ये आध्यात्मिक का मतलब होता है। मैं तो कहता हूं हर स्टूडेंट को, हर वर्किंग प्रोफेशनल को आध्यात्मिक होना चाहिए। जीवन के 24 घंटे में से, रोज के 24 घंटे में से कुछ वक्त तो हमें निकालना चाहिए जो हम ईश्वर को समर्पित कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।